मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि कैलोरीमेट्री क्या होती है और ये टेक्निक क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करवाती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कैलोरीमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरिंग हीट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय मेजरिंग द टेम्परेचर चेंज। यानी कि स्टूडेंट्स, आप एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन या हीट चेंज दैट इज एसोसिएटेड विद एनी केमिकल रिएक्शन आप मेजर कर सकते हैं प्रैक्टिकली अपनी लैब्स के अंदर बाय मेजरिंग द टेम्परेचर चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके पास किसी भी कंपाउंड का डिसोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके पास अमोनियम नाइट्रेट का डिसोल्यूशन है, आप अमोनियम नाइट्रेट का डिसोल्यूशन स्टडी कर रहे हैं, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिसोल्यूशन स्टडी कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड की पहले भी एग्जाम्पल दी कि आप क्या कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, उसको आप क्या करेंगे कि आप वाटर में डालेंगे और आप उसका टेम्परेचर चेक करेंगे कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। आमतौर पे स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड की डिसोल्यूशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसकी वजह से होता ही है कि आपके पास जो सोल्यूशन है, जो आपके पास जिस बीकर जिस कंटेनर में वो प्रेजेंट होता है वो वार्म हो जाता है, यानी कि उसकी जो डिसोल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक है। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल यही टेक्निक फॉलो होती है आपके पास कैलोरीमेट्री में, लेकिन उसके पास आपके पास एक डेफिनेट इंस्ट्रूमेंट होता है, अ डिवाइस दैट मेजर्स द हीट फ्लो इज कॉल्ड एज कैलोरीमीटर। यानी कि आप कैलोरीमीटर यूज करते हुए हीट चेंजेस मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कैलोरीमीटर कुछ इस तरह का होता है कि इसके अंदर इंसुलेशन बनी होती है। इंसुलेटेड ये इसलिए होता है ताकि आउटसाइड एनवायरनमेंट से कोई इंटरेक्शन ना हो, जिसकी वजह से आपकी रीडिंग्स ख़राब ना हो। इंसुलेटेड एनवायरनमेंट होती है जिसके अंदर आप सोल्यूशन रखते हैं या कोई भी रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। एज अ रिजल्ट आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं हीट की, हीट एवॉल्व्ड की या हीट एब्जॉर्ब की, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आ रही होती है। उसके अंदर स्टूडेंट्स, आपने एक थर्मोमीटर अटैच किया होता है, स्टिरर अटैच किया होता है, ताकि आप स्टर करते रहें अपने सोल्यूशन को। इंसुलेटेड स्टॉपर होता है और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास एग्जांपल है कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर की। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि आपके पास कैलोरीमेट्री भी दो कंडीशंस पे हो सकती है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे भी हो सकती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हो सकती है। जो आपके पास स्टूडेंट्स कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर है वो कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमेट्री पे बेस्ड है, या उसका प्रिंसिपल उस पर बेस्ड है, जिसमें आप हीट वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे इसका फॉर्मूला है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमेट्री। स्टूडेंट्स, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमेट्री में आप यूज़ कर रहे होते हैं बॉम कैलोरीमीटर एज एन एग्जांपल। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि बॉम कैलोरीमीटर ज़्यादा एक्यूरेट होता है किसी भी और कैलोरीमीटर से। उसकी क्या रीज़न है? उसकी ये वजह होती है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर आप कंबशन एनालिसिस के थ्रू, यानी कि आप मुख्तलिफ सब्सटेंसेस या आपके पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंबशन के थ्रू आप उनकी हीट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट एवॉल्व या हीट एब्जॉर्ब या हीट ऑफ रिएक्शन एंथैल्पीज वगैरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं। यूजिंग दिस वन कैन मेजर एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम फूड इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। यानी कि स्टूडेंट्स, आप जाउल्स और किलो जाउल्स पर मोल के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं कि अपने फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनकी कॉन्स्टिट्यूटेड जो एनर्जीज हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग बॉम कैलोरीमीटर। स्टूडेंट्स, आप सामने कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि आप सैंपल इधर प्लेस करते हैं, आपके पास स्टील बॉम्ब होता है, यानी कि इंसुलेटेड स्टील वेसल होती है, उसके अंदर आपने एक ऑक्सीजन के लिए इनलेट लगाई होती है। ऑक्सीजन के लिए इनलेट आपने क्यों लगाई होती है? ताकि आप अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो भी आपके पास है, उसको आप अच्छे से कंबस्ट कर सकें। साथ आपने इग्निशन वायर्स दी होती हैं ताकि उसको टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर मिल सके इग्निशन वायर्स के थ्रू, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। साथ आपके पास थर्मोमीटर होता है ताकि आप हीट चेंज इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर चेंज कैलकुलेट कर सकें। देन स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड, हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कैलकुलेट करते हैं। व्हेन 50 centimeter cube of 1 molar NaOH neutralizes 50 centimeter cube of 1 molar HCl at 25 degrees Celsius. The temperature rises from 25 degrees Celsius to 31.9 degrees Celsius. Calculate the heat of neutralization. Specific heat of water given है students आपके पास, और density of water given है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमें डेंसिटी भी मालूम है और हमें वॉल्यूम भी गिवन है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब है। कैसे वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब? कैसे? क्योंकि हमारे पास जो बेस है और एसिड है वो 50-50 सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट है। जब आप इनको मिक्स कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब है, हम क्या करेंगे? मैस कैलकुलेट करेंगे सोल्यूशन का। मैस ऑफ सोल्यूशन। मैस ऑफ सोल्यूशन हमने क्या किया कि आपको पता है कि आपके पास डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 सेंटीमीटर क्यूब के साथ, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 100 ग्राम्स में। स्टूडेंट्स, उसके अलावा आप याद रखिएगा कि आपके पास जो टेम्परेचर चेंज है डेल्टा टी वुड बी 31.9 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास टेम्परेचर चेंज कितना आ जाएगा? 31.9 माइनस 25 विच वुड बी इक्वल टू अबाउट 6.9। अब ये 6.9 स्टूडेंट्स डिग्री सेल्सियस
6.9 केल्विन के इक्वल ही होगा, 6.9 केल्विन। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एट द एंड आपने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करनी है। और वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसके लिए हीट कैलकुलेट करेंगे। आपके पास स्पेसिफिक हीट गिवन है, Q वुड बी इक्वल टू M, आपके पास है मैस M इंटू C इंटू डेल्टा T 6.9 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4.2 विच विल बी इक्वल टू 2898 या आप इसको कर सकते हैं 2.9 इंटू 10⁻³ जूल्स। अब स्टूडेंट्स आपने हीट कैलकुलेट कर ली। अब आप क्या कर रहे होंगे कि अब आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे कि आपके पास इंडिविजुअली कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने, मोलैरिटी आपको पता है 1 है फॉर NaOH स्टूडेंट्स, और फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ही वैल्यू आएगी तो हम एक ही दफ़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट किया 1 इंटू 50 आपको पता है कि इसका वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, 50 डिवाइडेड बाय 1000 विच विल बी इक्वल टू 0.05 मोल्स। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपके पास NaOH के 0.5 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं विद 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जनरेट कर रहे हैं 0.05 मोल्स ऑफ NaCl प्लस 0.05 मोल्स ऑफ वाटर। अब ये 0.5 मोल्स ऑफ वाटर हो गए, 0.05 मोल्स ऑफ वाटर। अब स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे होंगे कि आप क्या करेंगे कि आप डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि आपने पर मोल वैल्यू निकालनी है, पर मोल आपने निकालनी है। आप क्या करेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपने पर मोल निकालनी है। आप क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे हीट के साथ। आपके पास है पर मोल हीट जनरेटेड बाय, पर मोल आप कैसे निकालेंगे, पर मोल हीट निकालेंगे आप विच वुड बी इक्वल टू 0.05 मोल्स कंटेन्स, पूरी स्टेटमेंट आप लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 0.05 multiply by 1 and answer would be equal to 2.9 divided by 0.05 it will be equal to 58 को स्टूडेंट्स आप कन्वर्ट कर सकते हैं किलो जूल्स पर मोल के अंदर। नेगेटिव का साइन निकालेंगे और लिखेंगे 58 किलो जूल्स पर मोल, जो कि आपके पास आंसर आ जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। Then students moving forward, self check exercise 11.4 है, experimental data shows when 87.5 centimeter cube of a 1 molar HCl solution is mixed with 25 centimeter cube of 0.35 molar NaOH in a calorimeter, complete neutralization occurs. The temperature of the calorimeter changes from 25 to 26.07 degrees Celsius. Use this data to determine the heat of neutralization of reaction. वही चीज़ स्टूडेंट्स आपने दोबारा रिपीट करनी है। आप क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। टोटल वॉल्यूम में आपने क्या करना है कि दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर देना है। 875 सेंटीमीटर क्यूब प्लस आपके पास आ जाता है 25.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोलैरिटी गिवन है आपको, 87.5 प्लस 25.0 इट विल बी इक्वल टू 112.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप क्या कर रहे होंगे कि आपको पता है कि आपने इसको 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी के साथ आपने इसको रिलेट करना है, तो मैथ में आप इसको खुद ही कन्वर्ट कर देंगे अबाउट 112.5 ग्राम्स। जब 1 ग्राम्स में मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ये मैथ्स हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आपको हीट कैपेसिटी वाटर की मालूम है, आप क्या करेंगे Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T, आप वैल्यूज़ निकाल लेंगे। डेल्टा टी की वैल्यू स्टूडेंट्स हम निकालेंगे 26.07 माइनस 25 विच विल बी इक्वल टू 1.07, यानी कि 1.07 केल्विन की इक्वल है, 1.07 केल्विन। तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या ये मैथ आ जाता है 112.5 मल्टीप्लाई बाय आपके पास हीट कैपेसिटी आ जाती है 4.2 मल्टीप्लाई बाय 1.07 विच विल बी इक्वल टू अबाउट 112.5 multiplied by 4.2 multiplied by 1.07
and it will be equal to 505.575, 505.575 जाउल्स में आ जाएगा स्टूडेंट्स ये। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम वैसे ही मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने कैलकुलेट की थी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, आप सबसे पहले स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे HCl के लिए। मोलैरिटी आपके पास है, नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास यहाँ पे 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH और आपके पास 25 सेंटीमीटर क्यूब 87.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl है, डिवाइडेड बाय 1000 एंड इट विल बी इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 87.5 इज इक्वल्स टू 8.75 divided by 1000 would be equal to about 8.75 into 10 raised to power minus 3 moles. 0.75 into 10 raised to power minus 3 moles. स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यही चीज़ आप जब कैलकुलेट करेंगे फॉर NaOH तो सेम यही आंसर आएगा, विच मीन्स कि आपके पास कि 8.75 into 10 raised to power minus 3 moles of sodium hydroxide reacted with 8.75 into 10 raised to power minus 3 moles of hydrochloric acid to generate about 8.75 into 10 raised to power minus 3 moles of NaCl plus 8.75 into 10 raised to power minus 3 moles of H2O। यानी कि ये आपके पास मोल्स आ गए। अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास हीट आई थी स्टूडेंट्स, इसको आपने मोल्स के साथ डिवाइड कर देना है 505.575, क्योंकि आपको आंसर चाहिए पर मोल के अंदर, डिवाइडेड बाय 8.75 इंटू 10 raised to power minus 3। अब इसको हम देखेंगे 505.575 डिवाइडेड बाय 8.75 विच विल बी इक्वल टू 57.78 इंटू 10 raised to power 3 जाउल्स। यानी कि स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 57.8 इन किलो जाउल्स पर मोल। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 कैलकुलेट किया इससे पहले। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपके पास आगे दो एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल नंबर 11.4 है जो कहती है व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज बर्न्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर ऑफ अबाउट 25 एटमॉस्फेयर एट 25 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस टू 31.52, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज 4.321 किलो जाउल्स पर केल्विन, कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आपने वैसे ही चलना है जैसे आपने पहले न्यूमेरिकल के लिए चला, सेम वही प्रोसीजर्स। आपने डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है, देन आपने क्यू की वैल्यू निकालनी है, फिर जितने नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह सब्जेक्ट एक्सरसाइज 11.5 गोज फैट्स एंड ऑयल्स आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, दे प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स व्हेन 1 ग्राम ऑफ टिपिकल फैट ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट इज बर्न कंप्लीटली इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर at 25 degree Celsius raises its temperature by 8.77 degree Celsius. Total specific heat of calorimeter is 4.321 kilojoules per Kelvin. List important steps you use. तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट स्टेप्स यही हैं कि सबसे पहले आप क्या कर रहे होंगे, आप टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास 8.77 गिवन है, देन आप क्या कर रहे होंगे कि आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट का, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। देन स्टूडेंट्स जो आपके पास क्यू की वैल्यू आएगी आप उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करके पर मोल में वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल्स में किया।